सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री डालिमा जी महाराज साहब व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाणे। भूतो आया नीनं पाया नीनं कारिणी वन्दामि नमस्सामि सकारिणी सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रजास्मि वन्दामि भूतो आया नीनं पाया नीनं कारिणी वन्दामि नमस्सामि सकारिणी सम्मानिनि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रजास्मि भूतो आया नीनं पाया नीनं कारिणी वन्दामि नमस्सामि सकारिणी सम्मानिनि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रजास्मि सुख साता जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मठीन वंदन। सुख साता बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगध्यायान नमो लोये साहोन एसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानंद संदेशिन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, एवं गुरुजन सबके पावन चरण
सहस्रों में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी आदि। श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे स्कंध का छठा अध्ययन आर्द्र सुनाया जा रहा है। इसकी 45 गाथाएं सुनाई जा चुकी हैं। कल ब्राह्मणों का वर्णन आया था, जिनका संवाद आर्द्रक मुनि से हुआ था। अब सांख्य दर्शन वाले, उनके साथ दोहौ विधम्मं विसमुत्थियामो अस्मिन् सुठिच्चा तह एष काले आयारशीले भूयेह नानि न संपरायं विशेषमत्थि। आर्द्रक मुनि जी को ये इनके लिए एक दंडी साधक कहा। इनकी तत्व प्ररूपणा सांख्य दर्शन से ही मिलती है। तो वो बता रहे हैं, दूहौ विधम्मं विसमुत्थिया, आप और हम दोनों धर्म में सम्यक प्रकार से स्थित प्रवृत्त है। अस्मिन् सुठिच्चा तह एष काले, इस धर्म में, अस्मिन् इस धर्म में, सुठिच्चा अच्छी प्रकार से स्थित होकर के, तह एष काले जैसे वर्तमान में स्थित हैं, ऐसे भविष्य काल में भी क्या है, हम स्थित रहे। आयारशीले नाणी बुह्ये, आयारशीले बुह्येह नाणी, यह मतलब बुह्य इह संधि होकर के अ ई को ए हो गया है। इह इस संसार में, आयारशीले जो आचारशील है, वास्तव में वही नाणी ज्ञानी है। बुह्य ऐसा कहा गया, न संपरायम, संपरायमी विशेषमत्थि, संपरायमी संप्राय संसार के लिए आता है, कहा कि जहां पर लिया हमारे और आपके दर्शन, आपके और हमारे दर्शन में न विशेषमत्थि, कोई विशेषता नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता है। अब फिर इसके आगे अपने सिद्धांत का वर्णन करते हुए कहते हैं, अवत्तरूपम पुरुषं महत्तं महन्तं सनातनं अक्षयमव्ययं च सर्वेषु भूतेषु विसंभव से चंदोवताराहि समर्थ रूपे। पुरुषं सांख्य दर्शन में मूलतः दो तत्व माने जाते हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति ही आगे विभक्त होती होती 24 रूपों में आ जाती। 24 प्रकृति के भेद और 25वां तत्व है इनके दर्शन में पुरुष, जिसको आत्मा कहा जाता है। तो पुरुष के संबंध में कहा जा रहा है, अवत्त रूपम पुरुषम, पुरुष क्या है, अव्यक्त रूप।
ये मन और इंद्रियों से अगोचर है। हम इसको अपनी आंखों से देखना चाहें, इंद्रियों से अनुभव करना चाहें तो संभव नहीं, क्योंकि इसके अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं पाया जाता। और वो कह रहे कि तुम्हारे भी तो ऐसे हैं। आत्मा को अरूपी कहा जाता है। महानतम, महंतम का अर्थ ये कहते महान, व्यापक। यहाँ पर अंतर है। जो पुरुष को सर्वव्यापक कहते हैं, सर्वव्यापक सभी जगह, और अपने कहा जाता है शरीर व्यापक है। आत्मा, शरीर छोटा है तो आत्मा का फैलाव भी छोटा है, शरीर बड़ा है तो आत्मा का सारे शरीर में फैलाव है। तो कहा हमारे जो कहा कि ये पुरुष अव्यक्त है, महान है, सर्वव्यापक है, सनातन, सनातन है। सनातन का मतलब सबसे पुराना, जिसको कहते हैं अनादि, अनंत। अक्षयम, इसका क्षय नहीं होता, अक्षय है। अव्ययम च, और अव्यय है, इसका व्यय नहीं होता, इसका विनाश नहीं होता। सभ्येषु भूतेषु विसंभव से, जे पुरुष, जे आत्मा सारे भूतों में व्यापक है, सब जगह। चंदोवतारा ही समस्त रूपे, जैसे कहते चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश समस्त, वैसे तो चंद्रमा समस्त तारों में, समस्त ग्रहों में प्रधान है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे चंद्रमा समस्त तारों के साथ संपूर्ण रूप से संबंधित रहता है, ऐसे ही जो आत्मा भी समस्त भूतों में से संबंधित रहता है। तो अब इसके आगे एवं आर्द्र कुमार जी उनका उत्तर देते हैं। एवं न विचंति न संसरंति, न माहणा क्षत्रिय वेश पेशा, कीड़ाय पक्षीय सरी शिवाय, नराय सभ्य तह देवलोगा। आत्मा सर्वव्यापक है, तो फिर ये दुनिया के भेद सिद्ध नहीं होते। कहते हैं आत्मा सर्वव्यापक है, फिर मरना, न मिज्जति न मिज्जंती, फिर जीवों की मृत्यु सिद्ध नहीं होती, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो आत्मा तो सर्व जगह व्यापक है, फिर जाने वाला कौन, आने वाला, जिसने जन्म लिया वो आने वाला कौन, क्योंकि वो तो पहले वहां पर है। ये व्यवस्थाएं बैठती नहीं। न संसरंती, आत्मा का संसरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये सिद्ध नहीं होता। न माहना क्षत्रिय वेश पेशा, जो संसार के अंदर ये भेद है, जे ब्राह्मण है, जे क्षत्रिय है, जे वैश्य वैश्य है, जे शूद्र है। कीड़ाय पक्षी सरी शिवाय, ये कीड़े हैं, कीट पतंगे हैं, पक्षी पक्षी हैं, सरी शिवा सरीसृप हैं, सर्प आदि ज्योतियां हैं। नराय सभ्य तह देवलोगा, ये मनुष्य है, और इस प्रकार सारे देवलोक, मतलब नरक त्रयंच आदि जे भेद सिद्ध नहीं होते। लोयम में अजानित केवलेन, कहंति जे धम्मम अजान माना, नासंति अपान परंच नट्ठा, संसार घोरम में अनोर पारे। कहा कि इस संसार में लोयम अजानित, अजानिता इह, ये शब्द है अजानिता जमा इह, ताके ई आ का लोप हो गया है और उसके स्थान पर ई आ गया। इह, इस संसार में केवलेन, केवल ज्ञान के द्वारा, पूर्ण ज्ञान के द्वारा। लोयम, जो लोक को, अजानिता बिना
जिनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं और पूर्ण ज्ञान के बिना जाना नहीं, अब संसार में उपदेश दे रहे हैं, स्वयं भटके हुए दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे। तो क्या कहती जे धम्म जान माना, धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हुए धर्म के स्वरूप का कथन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा है नासंती अपान परंच नट्ठा, ताकि ऐसे लोग अपान नासंती अपने आप को भी नष्ट करते, परंच दूसरे को भी नष्ट करते हैं। नट्ठा वो नष्ट हुए हैं संसार घोरम में अनोर पारी, कहा इस जो अत्यंत विशाल संसार है, इस घोर संसार के अंदर स्वयं नष्ट हुए हैं, स्वयं को नष्ट करते हैं और दूसरों को भी नष्ट करते हैं, क्योंकि धर्म के स्वरूप को स्वयं जानते नहीं, दूसरे को जो बता रहे वो ठीक नहीं है, तो ऐसे स्वयं भी अंधकार में है, दूसरे को भी अंधकार में रखते हैं। लोयं बीजानन्तीह केवलेन पुण्येन नाणेन समाहिजुत्ता धम्मं समत्तं च कहन्ति जेव तारन्ति अपान परं च तिन्ना, कहा लोयं बीजानन्तीह केवलेन, इह इस संसार में केवलेन केवल ज्ञान के द्वारा, और केवल ज्ञान भी कैसा है, पुण्येन पूर्ण, नाणेन केवल जो अकेला है, पुण्येन पूर्ण है, नाणेन ऐसे ज्ञान से जो इस संसार में लोयं जानती लोक को जानते हैं, लोक के स्वरूप को समझते हैं। समाहि जुत्ता जो समाधि से युक्त है, धम्मं समत्तं च कहन्ति जेव, इस समस्त धर्म के स्वरूप का कथन करते हैं। तारंती अपान परं च तिन्ना, कहा तिन्ना वो संसार सागर से तरे हुए अपनी आत्मा को भी तारते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। तारंती अपान परं च तिन्ना, वे तीर तरे हुए, अपान तारंती अपनी आत्मा को तारते हैं और परं च दूसरे को भी तारते। जे गर्ह्यं थान मिहा वसंती, जे जामी लोए चरणों वेया उदाहरण तांतु समं मये अहाउसो विपर्यासमवे विपर्यासमेव, कहा कि अहाउसो आप इसके बाद आउसो हे आयुष्मंतो, जे गर्ह्यं थान इह आवसंती, जो इस संसार में गर्हित स्थान में निवास करते हैं। जे जाबी लोए चरणों में, और जो लोक में चरण चारित्र से संपन्न है, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की आराधना करने वाले इससे संपन्न है। उदाहरण तंतु सममय, जो अपनी बुद्धि के द्वारा इन सबको एक समान बताते हैं। विपर्यासमेव, ऐसे जीव है विपर्यास भाव को ही प्राप्त होते। टीकाकार ने इनके संबंध में बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। कहते हैं एक दंडी सांख्य मतवादी और आर्द्रक मुनि के बीच तात्विक संवाद का निरूपण है। जहाँ ब्राह्मणों को परास्त करके आर्द्रक मुनि आगे बढ़ने लगे, तो उनके पास एक दंडी साधक आए और वो कहने लगे, हे आर्द्रक मुनि, विषय भोगरत मांसाहारी ब्राह्मणों को युक्तियों से परास्त करके आपने बहुत अच्छा किया। अब हमारे सिद्धांत को सुनो और उन्हें हृदयंगम करो, समझो। कहते हमारे मतानुसार विश्व में कुल 25 तत्व है। कहा जाता है कई व्यक्ति बड़ी युक्ति से काम लेते, पहले तो अपनी समानताएं बता देते हैं, हमारे में ये समानता है, ये समानता है, ये समानता है। दूसरा व्यक्ति जब मान जाता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी विषमता है,
इसके ऊपर विचार कर फिर उसको वो अपनी युक्तियों से समझाने का प्रयास करते हैं। मानो कोई अपरिपक्व मति है तो उनकी युक्तियों में उलझ करके वो अपने सन्मार्ग से भटक भी जाता है। तो कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि हमारे मत में जो 25 तत्व हैं, सर्वप्रथम मूल तत्व है प्रकृति। प्रकृति जड़ पदार्थ है, जिसके लिए कहा जाता है, जिसके 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था जो है उसे प्रकृति कहते हैं। और जैसे हम देखते हैं हमारे शरीर में भी तीनों तत्व, वात, पित्त, कफ, जिनके लिए सत्व, रजस, तमस ये तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब इन तीनों धातुओं में विषमता आ जाती है तो जिसका प्रकोप, जिसका प्रभाव बढ़ता है, उससे संबंधित रोग जो है वो हमारे शरीर में प्रकट होने लग जाते हैं। ऐसे ही संसार में कहा है कि जब जब तीनों की साम्य अवस्था में विषमता आती है तो ये विषमता ही क्या है, संसार के प्रकट होने का, प्रादुर्भूत होने का कारण है। तो बताए, प्रकृति से जिस समय इनकी अवस्था में, साम्य अवस्था में विषमता आती है तो कहते हैं पहले महत तत्व, जिसको बुद्धि भी कहा जाता है, वह पैदा होती है। इस महत तत्व से अहंकार, अहंकार भाव, ये तत्व पैदा होता है। और अहंकार से 16 वस्तुओं का ग्रुप पैदा होता है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, जैसे श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, जीवा, त्वचा, स्पर्शनेंद्रिय, और 5 कर्म इंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक का मतलब ये हमारी जीवा, जीवा से जहां रस का अनुभव किया जाता है वहां पर इससे कर्म बोलने का होता है। दूसरा पानी, पानी से हाथ लिया जाता है। तीसरा पाद, चरण। और जो आखिरी 2 हैं, पायु, उपस्थ। पायु मल द्वार, उपस्थ जननेन्द्रिय। इन 5 को कर्म इंद्रियां कहा जाता है। तो कहा जाए 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन। इंद्रियों के माध्यम से जो जानकारी आती है, 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से वह मन तक पहुंचती है, मन से फिर आत्मा तक पहुंचती है। आगे 5 तन मात्र। तन मात्र जैसे महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी। एक तो महाभूत जो व्यक्त रूप है, लेकिन इनका कारण रूप जो है उनको तन मात्र कहा जाता है। आकाश तन मात्र से आकाश पैदा हुआ, वायु तन मात्र से वायु पैदा हुई, अग्नि तन मात्र से अग्नि पैदा हुई, जल तन मात्र से जल पैदा हुआ, पृथ्वी तन मात्र से पृथ्वी तत्व पैदा हुआ। तो कहा जे सारे मिलाकर के 16 तत्व हुए। 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन और 5 तन मात्र।
जे 16 हो गए। 5 तन मात्रों से 5 महाभूत पैदा होते हैं, जिनके नाम अभी गिनाए। 16 5 21 हो गए। अहंकार, बुद्धि, जिसका दूसरा नाम महत है, और प्रकृति। 21 में प्रकृति, महत और अहंकार को मिलाने से 24 तत्व हो गए। और 25वां तत्व पुरुष आत्मा को कहा जाता है। तो इनके दर्शन में है 25 तत्वों को जानने वाला, चिंतन मनन करने वाला, चाहे वो घर में रहे चाहे वो संन्यास में रहे, उसकी मुक्ति निश्चित है। तो बता रहे हैं कि ये 24 तत्व 25वां पुरुष तत्व आत्मा है। आत्मा चेतन रूप है और शेष जो वे सारे के सारे अचेतन रूप, जिनको जड़ कहा जाता है। इस प्रकार उक्त 25 तत्वों के यथार्थ ज्ञान से आत्मा की मुक्ति, आत्मा मुक्ति को प्राप्त होती। वो तापस कह रहे हैं यही हमारा सिद्धांत है। इस हमारे सिद्धांत के साथ आपका जो आर्हत सिद्धांत है, जैन सिद्धांत है, उसमें कोई खास अंतर नहीं। कहते आप लोग जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, बंध और मोक्ष को मानते। हम भी इनका अस्तित्व मानते हैं, ये चीजें मानते हैं। हम लोग जिन अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को हम जम कहते हैं, आप उनको महाव्रत कहते हैं। केवल नाम का अंतर हुआ और तो कोई अंतर नहीं। इंद्रियां और मन पर नियंत्रण रखने की बात हम भी कहते हैं और आप भी इसको मानते हैं। हम दोनों के मतों में बहुत सदृशता है। वस्तुतः हम और आप ये दो ही सच्चे धर्म में स्थित हैं और नहीं है। कहते भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में अपनी स्वीकृत प्रतिज्ञा का हम दोनों पालन करते हैं। हम दोनों के जहां आचार प्रधान, शील सर्वोत्तम माना जाता है, जो जम नियम आदि रूप है, हम दोनों के शास्त्रों में सम्यक ज्ञान या केवल ज्ञान को मोक्ष का कारण मानना है। संसार का स्वरूप भी हम दोनों के शास्त्रों में समान है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि अत्यंत असत वस्तु उत्पन्न नहीं होती, जिसका अस्तित्व किसी भी प्रकार से नहीं है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। आप भी यही मानते हैं। द्रव्य रूप से आप भी संसार को नित्य मानते हैं, हम भी। आप संसार की उत्पत्ति और नाश भी मानते हैं, जबकि हम उसका आविर्भाव और तिरोभाव मानते हैं। आविर्भाव का मतलब प्रकट होना। वस्तु पहले थी, प्रकट हुई है। आगे आने वाले समय में तिरोभाव, वो नष्ट नहीं हुई, केवल हमारी आंखों से ओझल हुई। आपके कहा जाता है वो कारण रूप से पहले थी और बाद में क्या होगी, कारण में लीन होगी। इसलिए इस विषय में और कोई खास मतभेद नहीं। फिर वे लोग आर्हत दर्शन से अपने दर्शन की तुल्यता सिद्ध करते हुए कहते हैं हमारे शरीर को पुर कहा जाता है और उसमें जो निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। आचार्य सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया था पूरी शेते पुरुषय, पूरी शय पूरी से पुरुष जे व्युत्पत्ति की थी, कहा जे भी एक समान है। वह जीव आत्मा है जिसे हमारी तरह आप लोग भी मानते हैं। वह जीवात्मा इंद्रियों और मन से अग्राही है, मतलब कि उसको हम
इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए हमारे उसको अव्यक्त कहा। वह स्वतः कार्य चरण, सिर और गर्दन आदि अवयवों से युक्त नहीं है, जैसे शरीर के अंग है, शरीर के अंदर आत्मा है। वह सर्वलोक व्यापी एवं नित्य है तथा उसकी नाना योनियों में गति होती है, तथापि उसके चैतन्य रूप का कभी नाश नहीं होता। अतः वह नित्य है, उसके प्रदेशों को कोई खंडित नहीं कर सकता, इसलिए वह अक्षय है। अनंत काल बीत जाने पर भी उसके एक अंश का भी नाश नहीं होता, इसलिए अव्यय है। जैसे चंद्रमा अश्विनी आदि तारों के साथ पूर्ण रूप से संबंध रहता है, वैसे ही जो आत्मा शरीर रूप से परिणत सभी भूतों के साथ पूर्ण रूप से संबद्ध रहता है, किसी एक अंश से नहीं, क्योंकि वह निरांश है। इस प्रकार आत्मा के जो सब विशेषण हमारे दर्शन में पूर्ण रूपेण कहे गए, किंतु आर्हत दर्शन में नहीं। यह हमारे दर्शन की आर्हत दर्शन से विशेषता है, इसलिए आपको हमारे धर्म में आना चाहिए। ताकि पहले तो समानताएं बता दी, जो थोड़ी सी रहेगी विषमता और उसका अपनी खासियत बता दी, कहा आप हमारे दर्शन में आए। इस प्रकार एक दंडी सांख्य दार्शनिकों ने आर्द्रक मुनि को फुसलाने का प्रयत्न किया। सोचा जो हमारे आ जाएंगे, आर्द्रक मुनि प्रतिभा संपन्न है, 500 इनके साथ और है, हमारे संघ की, हमारे परिवार की कितनी वृद्धि हो। लेकिन कहा कि आर्द्रक मुनि गंभीर विचारक और जैन दर्शन के रंग में गहरे रंगे हुए, उन्होंने एक एक बात का उनका निराकरण किया। उन्होंने एक दंडिकों का जथा तथ्य विश्लेषण करते हुए कहा कि आपके साथ हमारे मत की एकता इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप एकांतवादी और जैन दर्शन अनेकांतवादी। आप आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं, हम उसे शरीर मात्र व्यापी मानते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश छोटे बर्तन में हो तो उसका फैलाव कम है, बड़ा बर्तन हो तो उसमें और फैल जाता है। जैसे दीपक का प्रकाश संकोच विस्तार धर्म वाला है, ऐसे हमारे आत्मा भी संकोच विस्तार धर्म वाली। इस तरह आत्मा के विषय में जैसा हमारा और आपका एक मत नहीं है, वैसे संसार के स्वरूप के विषय में भी हम और आप एक मत नहीं, हमारा मत अलग अलग। आप कहते हैं सभी पदार्थ प्रकृति से सर्वथा अभिन्न है, और हम कहते हैं कारण में कार्य द्रव्य रूप से रहता है, पर्याय रूप से नहीं रहता। ये वर्णन में भेद आ गया, क्योंकि जब पूर्व पहले पर्याय और थी, बाद में पर्याय और है, और आप कहते हैं उसी पर्याय में था। उत्पन्न होने से, प्रकट होने से पहले भी इनके दृष्टांत दिया जाता है। जैसे अंधेरा है, अंधेरे में घड़ा पड़ा है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे प्रकाश किया है, प्रकाश करने के ऊपर घड़ा दिखाई देने लग पड़ा। कहते घड़ा नया पैदा थोड़ा हुआ। अब इनके जो है आविर्भाव, और फिर उसके बाद अंधेरे को, दीपक को बुझा दिया है, फिर वो दिखना बंद हो गया है। इनका आविर्भाव तिरोभाव ऐसा है, जैन दर्शन में ऐसा नहीं। जैन दर्शन में उसकी पर्याय जो है पहले और थी, प्रयास के द्वारा उस पर्याय को, पूर्व की पर्याय का नाश हुआ है और उत्तर पर्याय जो है वो उत्पन्न हुई। लेकिन जो द्रव्य है वो पहले भी था, अब भी है। तो जहां पर तो उत्पाद व द्रव्य रूप से कहा जाता है, लेकिन वहां पर आविर्भाव तिरोभाव की अलग व्याख्या की जाती है। आपके और हमारे बीच में जो बड़ा मत भेद है, आपके मत से कार्य कारण में सर्वात्म रूप से विद्यमान रहता है, हमारे मत में वह सर्वात्म रूप से विद्यमान नहीं रहता।
हमारे मत में सभी सत पदार्थ उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त माने जाते हैं, जबकि आप ऐसा नहीं मानते। आप सभी पदार्थों को द्रव्य युक्त ही मानते हैं। यद्यपि आप पदार्थों का आविर्भाव और तिरोभाव मानते हैं, लेकिन वे भी उत्पत्ति और विनाश के बिना नहीं हो सकते। अतः आपके साथ हमारा ऐहिक और पारलौकिक किसी भी पदार्थ के संबंध में मत एक मत नहीं है। आप आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं। यह मान्यता युक्ति से सिद्ध नहीं होती, क्योंकि चैतन्य रूप आत्मा का गुण सर्वत्र नहीं पाया जाता। शरीर में ही उसका अनुभव होता है, इसलिए आत्मा को सर्वव्यापी ना मान करके शरीर मात्र व्यापी मानना ही उचित है। जो वस्तु आकाश की तरह सर्वव्यापी होती है, वह गति नहीं कर सकती, जाएगी कहाँ पर? क्योंकि वो तो जहां जाना है वहां तो पहले ही, फिर गमना गमन जो है वहां सिद्ध नहीं होता। जबकि आत्मा कर्म से प्रेरित होकर नाना गतियों में गमनागमन करती है, अतः इसे सर्वव्यापी मानना यथार्थ नहीं है। आप लोग आत्मा में किसी प्रकार का विकार होना नहीं मानते, उसे सदा एक रूप एक रस बतलाते हैं। ऐसी स्थिति में उसका विभिन्न गतियों और जोनियों में परिवर्तन कैसे हो सकता है? इस जगत में कोई दुखी, कोई सुखी, कोई कुरूप, कोई स्वरूप, कोई धनी, कोई निर्धन, कोई बालक, कोई युवक और कोई वृद्ध आदि नाना भेद दृष्टिगोचर होते हैं, जो साक्षात हैं। जे भेद आत्मा को कूटस्थ, एक रूप, एक रस एवं नित्य तथा एक मानने पर संभव नहीं हो सकते। इसलिए आत्मा को एकांत कूटस्थ नित्य मानना गलत है। वस्तुतः प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न है, इसलिए स्व कर्मानुसार प्रत्येक आत्मा अपना अपना सुख दुख भोगता है। आत्मा का निजी गुण चैतन्य शरीर पर्याप्त ही पाया जाता है, उससे बाहर नहीं, इसलिए वह शरीर मात्र व्यापी है तथा कारण में कार्य द्रव्य रूप से ही रहता है, पर्याय रूप से नहीं। आत्मा नाना गतियों में जाता है, इसलिए वह परिणामी है, कूटस्थ नित्य नहीं है। अतः आर्हत दर्शन ही युक्ति संगत और मान्य है, सांख्य दर्शन और आत्म अद्वैतवाद नहीं। यह आर्द्रक मुनि का आशय है। आगे आर्द्रक मुनि कहते हैं, जो पुरुष केवल ज्ञानी नहीं है, वह वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता, क्योंकि वस्तु के सत्य स्वरूप का ज्ञान केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अतः केवल ज्ञानी तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिया है वही मनुष्यों के कल्याण का मार्ग है, दूसरे सब अनर्थ हैं। अतः जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया और केवल ज्ञानी द्वारा कथित पदार्थों पर श्रद्धा भी नहीं रखता, वह पुरुष धर्मोपदेश करने के योग्य नहीं है। ऐसे मनुष्य जो उपदेश करते हैं, उससे जगत के जीवों की बड़ी हानि होती है, क्योंकि संप्रदायवाद नाना प्रकार के मतांतर निकलते हैं और आने वाले समय वही कलेश का, लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं। सारे अपने अपने मत को सच्चा कहते हैं, तो क्योंकि उनके विपरीत उपदेश से मनुष्य विपरीत आचरण करके संसार सागर में सदा के लिए बद्ध हो जाते। अतः ऐसे मूर्ख जीव स्वयं तो नष्ट है ही, साथ ही वे अन्य जीवों को भी नष्ट कर देते हैं, मतलब दुखों के खड्डे में गिरते हैं। निष्कर्ष यह है कि जो पुरुष केवल ज्ञानी है, वही वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है। अतः वह पुरुष ही जगत के हित के लिए सच्चे धर्म का उपदेश देकर अपने और दूसरों को संसार सागर से पार करता है। परंतु जो पुरुष केवल ज्ञानी नहीं, वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता न होने के कारण मन माना आचरण करता हुआ स्वयं भी भ्रष्ट होता है, अन्य प्राणियों को भी भ्रष्ट करता है। जैसे सन्मार्ग को जानने वाला पुरुष ही घोर जंगल में से स्वयं को पार करता है और उपदेश देकर दूसरों को भी पार करता है, परंतु जो मार्ग का ज्ञाता नहीं,
और मार्ग ज्ञाता की बात को भी नहीं मानता, वह उस घोर जंगल में भटकता रहता है। अतः श्रेयार्थी जो मुमुक्षु आत्मा को केवल ज्ञानी तीर्थंकरों द्वारा बताए गए मार्ग में ही चलना चाहिए। जो पुरुष अशुभ कर्म के उदय से अज्ञानी पुरुषों द्वारा आचरित कुमार्ग का आश्रय लेकर के असत आचरण करते हैं तथा जो सर्वज्ञोक्त मार्ग का आश्रय लेकर उत्तम चारित्र का आचरण करते हैं, यद्यपि इन दोनों के आचरण समान नहीं है, किंतु पहले का आचरण अशुभ, दूसरे का शुभ होने के कारण दोनों के आचरण भिन्न भिन्न है, तथापि अज्ञानी जीव इन दोनों को समान ही बतलाते हैं। तथा कई अज्ञानी तो पूर्व पहले जो कहा असत्य अनुष्ठान वाले के आचरण को भी शुभ बतलाते हैं। वस्तुतः जो उनकी अपनी बुद्धि की कल्पना मात्र है, यथार्थ नहीं। तो 46वीं गाथा से 51 गाथा तक शास्त्रकार ने एक दंडी सांख्य मतवादी और आर्द्रक मुनि का संवाद का निरूपण किया। अब इसके आगे आर्द्रक मतलब के हस्ती तापसों से आर्द्रक मुनि जी का संवाद होता है। जब आर्द्रक मुनि जी सांख्य दर्शन वालों को निरुत्तर करके आगे बढ़े तो हस्ती तापस उनके आगे आए। संवत्सरेणाभिय एकमेकम् बाणेन मारेव महागयं तु शेषान् जीवान् दयठ्याय वासं वयं वित्तिपकप्याम। हस्ती तापस आर्द्रक मुनि से कहने लगे, कहते देखो आहार के बिना शरीर तो चलता नहीं है, भोजन तो करना ही पड़ता है। देखो जो वनस्पति का आहार करते हैं, दूसरे कितने छोटे छोटे जीव इस पेट को भरने के लिए मारते हैं, कितने जीवों का वध होता है। लेकिन हम तो इस शरीर को चलाने के लिए साल में केवल एक हाथी को मार लेते हैं और उसके द्वारा सारा साल निकाल देते हैं, ताकि हमें एक जीव का तो पाप लगता है, शेष जीवों के पाप से तो हम बच जाएं। तो कहा कि संवत्सरेणाभिय एकमेकम् बाणेन मारेयो महागयं तु शेषान् जीवान् दयठ्याय वासं वयं वित्तिपकप्याम। वयम जो चौथे चरण में शब्द आए, वयम का मतलब हम, शेषान् जीवान् दयठ्याय शेष जीवों की दया के लिए और जीवों को बचाने के लिए। संवत्सरेणाभिय बाणे मतलब एक वर्ष भर में, सारे साल में, एकम एकम एक एक हाथी मतलब एक हाथी को बाणेन मारव महागयत्तु बाण के द्वारा महागज बड़े हाथी को मार करके वयम बासं वित्ति पकप्याम एक साल की अपनी हम आजीविका कर लेते हैं, एक साल निकाल लेते हैं। तो इससे क्या है, एक जीव का तो घात होता है, बाकी जीवों का तो घात नहीं हुआ। शेष जीवों की रक्षा के लिए हमने जो रास्ता अपनाया। अब इसके संबंध में आर्द्रक मुनि जी ने जो कहा, संवत्सरे नाभिय एकम एकम पाणं हनंता अनियत दोषा शेषान जीवान बहेन लगा सियाय थोबं गिहनो भी कम। संवत्सरे नाभिय एकम एकम संवत्सरेण एक साल में, एकम एकम एक एक पाणं हनंता जो प्राणी की हिंसा करते हैं, अनियत दोषा वो भी दोषों से निवृत्त नहीं। इतने दोष पाए जाते हैं। तो केवल ऐसा तो नहीं है
यदि मानते हैं कि हम केवल हाथी को ही मारते हैं, लेकिन पानी भी तो पीते हैं, उसमें कितने जीवों का संहार होता है और कितना कुछ साथ में चलता है। तो कहा कि एक ही जीव को आपने मारा, ये कैसे कहा जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि संवत्सरेण आभि एकम एकम पाणं हनन्ता अनियंत दोषा, एक साल में एक एक हाथी को मारते हैं। तो ऐसे लेकिन वो जीव जो है वो दोषों से निवृत्त नहीं है। शेषाण जीवाण बहीण लगा, क्योंकि शेष जीवों के घात में भी बहीण लगा, वो उसमें लगे हुए, मतलब शेष जीवों के घात में लगे हुए। सियाज तोबम विहीनो भी कम, ताकि गृहस्थ भी शेष जीवों के घात में प्रवृत्ति नहीं करने वाले गृहस्थ जो है, यदि आपकी बात मान ली जाए तो वो भी दोषों से मुक्त क्यों नहीं होंगे। यदि वे दोषों से मुक्त नहीं है तो आप भी दोषों से मुक्त नहीं। संवत्सरे नाभिय एगम एगम पाणं हनन्ता समण वयसु, आया ही से पुरी से अनज्ञे न तारी से केवलिनो भवंती। संवत्सरे नाभिय एगम एगम, जो एक एक साल में भी एक एक ऐसे जीव को मारता है। पाणं हनन्ता, प्राणों का हनन करने वाला। समण वयसु, कहते अपने आप को श्रवणों के व्रत में स्थित होकर के ऐसे ऐसे पाप करता है। आया ही से पुरी से, कहते अपने हित के लिए। अनज्ञे, वे अनार्य है। न तारी से केवलिनो भवंती, ऐसे पुरुष को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तारी से, ऐसे लोग केवलिनो न भवंती, वो केवल ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। इस बात को समझाने के लिए हमारे ऐसा कहा जाता है, एक इंद्रिय का जीव का पुण्य सबसे कम, दो इंद्रिय का पुण्य उससे ज्यादा है, त्रिइंद्रिय का पुण्य उससे ज्यादा है, चतुर्इंद्रिय का पुण्य उससे ज्यादा है, पंच इंद्रिय का पुण्य उससे ज्यादा है। और जीवों का घात करने में प्राणियों का वध तो होता है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कहा जाता है, जैसे मानो कल्पना करो, किसी व्यक्ति ने किसी की 100 झोपड़ियां नष्ट की और एक ने बहुत बड़ी कोठी बंगला जो है उसको नष्ट किया है। अब नष्ट करने वाले को व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा जाए तो नुकसान किसको ज्यादा भरना पड़ेगा। जिसने बंगला कोठी नष्ट की है उसको ज्यादा देना पड़ेगा, फिर छुटकारा होगा। और जो झोंपड़ी वाला है उसको उतना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसने उतना नुकसान नहीं किया। जीव को पंचेंद्रिय भाव पाने के लिए अनंत पुण्य के उपार्जन हो, तब कहीं जाकर के प्राप्ति होती। एक इंद्रिय भाव को पाने के लिए इतने पुण्यों की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए कहा, और दूसरा कहा, तो इसलिए जहां पर व्यवहारिकता की दृष्टि से जहां पर जीव को दोष कम लगता है और पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय की अपेक्षा द्विंद्रिय के वध में दोष ज्यादा, त्रिंद्रिय के उससे ज्यादा, चतुरिंद्रिय के उससे ज्यादा, पंचेंद्रिय के उससे ज्यादा। और आगे कहा कि एक इंद्रिय का आहार करने से जीवों के परिणामों में इतनी क्रूरता नहीं आती जितना पंचेंद्रिय जीवों के मार करके आहार तैयार करने में जीवों के अंदर क्रूरता आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि पंचेंद्रिय का आहार करने में, मार करके उसको खाने में ज्यादा दोष लगता है, पाप लगता है। तो जितने आर्य लोग हैं वो पंचेंद्रिय के प्राणियों के वध में ज्यादा दोष मानते हैं। तो पहले ज्यादा दोष से निवृत्त होना और उसके बाद आखिर में तो जो थोड़ा दोष है उससे भी आत्मा को निवृत्ति पानी। तो समस्त जीवों के
बद से अपने आप को बचाना है। तो आर्द्र कुमार जी कह रहे हैं कि चाहे आप एक साल में एक हाथी मारते हैं, लेकिन उसमें आपको कितना पाप लगता है, जितना पाप हाथी मारने में उतना एक इंद्रिय का वध करने में उतना पाप संभव नहीं हो। तो इसलिए कहा कि आपका मत जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जहां पर हिंसा सारे पापों में जो प्रधान है, वैसे देखा जाए किसी भी पाप को ज्यादा किया जाता है वही प्रधान बन जाता है, लेकिन हिंसा एक ऐसी है जिसके साथ सारे पाप क्या है जुड़े हुए। कितना भय का सामना उन जीवों को पकड़ना पड़ता है, कैसे तड़पना पड़ता है। और तो कहा जाता है इसके लिए, इसलिए आपके इस मत से चलने वाला भी जो है वो व्यक्ति कभी केवल ज्ञान का अधिकारी संभव नहीं। तो उनको इस प्रकार निरुत्तर करके आखिरी इस अध्ययन की गाथा के द्वारा शास्त्रकार इस अध्ययन का उपसंहार करते हैं। बुद्धस आनाय इमं समाहि अस्थिं सुठिच्चा तिविहेण ताई तरियों समुद्दंग महाभवोगं आयानवं धम्म मुदाहरे तिवे बुद्धस आनाय इमं समाहि। बुद्धस आनाय, बुद्ध अरिहंत परमात्मा, उनकी आज्ञा से इमं समाहि, इस समाधि को अंगीकार करके, मतलब इस समाधि को, इस समाधि मार्ग को जो केवली प्रज्ञप्त है, असिंह सुठिच्चा, इसमें अच्छी प्रकार से स्थित हो करके, तिविहेण ताई, तीनों कर्णों से, कहा जाता है तीन कर्ण तीन योग से मिथ्यात्व आदि पापों की निंदा करता हुआ साधक ताई छह काया के जीवों की रक्षा करता है। और देखा जाए जहाँ छह काया के जीवों की रक्षा है, वहां पर अपनी आत्मा की रक्षा है। आत्मा की रक्षा करनी है तो वहां पर छह काया के जीवों की रक्षा करे, उनके वध से अपने आप को निवृत्त करे। तरियों समुद्रं व महाभवोगम का, महाभवोगम महाप्रवाह वाले समुद्र, समुद्र को तरियों, तरने के लिए, पार करने के लिए, आयानवं धम्म उदाहरेजा, आयानवं आदानवान, जहां पर आदान शब्द का अर्थ ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ज्ञान दर्शन चारित्र तप जिस आत्मा के पास है वो आदानवान है। तीनों रत्नों से कहा, जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र कहा जाता है तीन रत्न है, और जहाँ तप जोड़ा जाता है तो वहां पर चार बातें जो मोक्ष के मार्ग के अंग है, इनसे जो संपन्न है, धम्मं उदाहरेजा, वह धर्म का निरूपण करे, धर्म को ग्रहण करे, धर्म की आराधना करे। तीवेमी, क्योंकि कहा है कि इस धर्म की आराधना से ही आत्मा का शुद्धिकरण होगा, संसार का पारगमन होगा, समस्त क्लेशों का अंत होगा। तीवेमी, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना आपको मैंने सुनाया। इस प्रकार छठा अध्ययन समाप्त हुआ। अब सातवां अध्ययन है नालंदीय। नालंदा में ये संवाद हुआ, इसलिए इसका नाम नालंदीय पड़ा, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ जी महाराज के परंपरा शिष्य, संतानीय शिष्य आर्य उदक पेडाल जी, श्री गौतम स्वामी जी महाराज, भगवान के प्रथम गणधर, भगवान महावीर के प्रथम गणधर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज के साथ उनका संवाद होता। उन्होंने अपनी शंकाएं रखी और उन शंकाओं का समाधान श्री इंद्रभूति गौतम जी महाराज ने बड़े विस्तार से किया। और आखिर में उदक पेडाल जी भगवान के शासन में सम्मिलित हुए और ये केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त
अब इनका वर्णन इस अध्ययन में चलेगा, तो आगे जैसे समय होगा सोमवार से सुनाने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये संसाहुणं ऐसो पंच नमो कारो साव पाव गुण सणो मंगलानंद संवेद पाड़मं भवै मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणे नहीं कोई जो भव प्राणी मात्र क्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख